we'll be doing demographic conditions at the eve of independence today. This is the next topic, demographic conditions at the time of independence or at the eve of independence. तो हम देखने लगे हैं. सबसे पहले देखते हैं डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है. डेमोग्राफिक का मतलब होता है वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, ये सारे फीचर्स आपके डेमोग्राफिक फीचर्स में आ जाते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ हाई बर्थ रेट. अब जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल था वो इस तरह से था. देयर वाज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. बर्थ रेट का मतलब क्या होता है. बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन की. 1000 लोगों के पीछे कितने नए लोग जो हैं वो जन्म लेते हैं, ठीक है. एंड डेथ रेट का मतलब होता है कि 1000 लोगों के पीछे पर 1000 पॉपुलेशन के पीछे कितने लोग दे डाई. सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 48,000 के पीछे 48 लोग बर्थ लेते थे. और डेथ रेट वाज आल्सो क्वाइट हाई. 1000 के पीछे 40 यूज टू डाई. ओके, अब देखेंगे ज़रा ध्यान से. कोई भी इकोनॉमी होती है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं डेमोग्राफिक डेवलपमेंट की, ठीक है. जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज़ व्हेन बर्थ रेट भी बहुत हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है. सेकंड स्टेज होती है जब बर्थ रेट हाई रहता है बट जो डेथ रेट है वो थोड़ा कम हो जाता है. डेथ रेट कम होने के पीछे रीज़न ये होता है कि सैनिटाइजेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पे थोड़ी सी डेवलप हो जाती हैं. जो थर्ड या फाइनल स्टेज है आपके डेवलपमेंट की किसी भी इकोनॉमी की वो है जहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो जाता है और डेथ रेट भी कम हो जाता है. सो इंडिया ने फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में शिफ्ट करा 1921 में, ठीक है. इंडिया ने फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे शिफ्ट करा 1921 में. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. एंड दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको MCQs में आ सकता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है. इट्स 1921. वाई? बिकॉज एट दिस ड्यूरिंग दिस ईयर इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टू द सेकेंड स्टेज. ओके, नेक्स्ट हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल का पॉइंट है लो लिटरेसी रेट. इंडिया में जो लिटरेसी रेट है, व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी रेट. फर्स्ट, लिटरेसी रेट का मतलब होता है एबिलिटी टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज. कोई एक लैंग्वेज भी तुम अगर समझ सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, और वो पर्सन अगर 7 ईयर्स से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 7 ईयर्स से एल्डर पर्सन, ठीक है, जो एक से ज़्यादा एक लैंग्वेज, एटलीस्ट एक लैंग्वेज में रीड, राइट या अंडरस्टैंड कर सकता है तो वो लिटरेट माना जाता है. और इंडिया में एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स लेस दैन 16%, मतलब 16% से कम लोग. विच मीन्स अगर आप एक कमरे में 100 लोग बिठाते हो तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 16 या फिर 16 से लेस अमाउंट ऑफ पीपल देवर लिटरेट एट दैट टाइम, ठीक है. और फीमेल लिटरेसी तो उससे भी कम थी, सिर्फ 7% थी, ठीक. नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट हमारे पास है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो. अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो क्या होता है कि आउट ऑफ 1000 पॉपुलेशन जो इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब वो पर्सन, मतलब वो बच्चा या वो बेबी 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है. एट दैट टाइम इट वॉज 218 पर 1000, मतलब 1000 इन्फेंट्स के पीछे 218 बच्चों की डेथ हर साल होती थी. नेक्स्ट फोर्थ इज़ पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़. अब लोग अनएजुकेटेड थे उस टाइम पे, ठीक है. वो लोग क्या करते थे, वो ट्रेडिशनल मेथड जैसे हकीम वगैरह के पास चले गए तो वो इन सबको ज़्यादा प्रेफर करते थे. हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनके रीच के बिल्कुल बाहर थी. नेक्स्ट है हमारे पास लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो क्या होता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव. कितने ईयर्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन का कोई एक पर्सन जो है वो लिव करेगा. ये एवरेज रेट होता है, ठीक है. अगर हम आज की बात करें 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगर इंडिया के पॉपुलेशन के ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगाया, उन्होंने लिखा है कि एवरेज पर्सन जो है इंडिया का वो जीता है 68.8 ईयर्स, ठीक है. उसकी एज कितनी है, 68.8 ईयर्स. जबकि जापान में ये रेट बहुत ज़्यादा हाई है. जापान में कितना है, 89. एक एवरेज पर्सन 90 साल तक कंप्लीट करके ही वो मरता है. जबकि अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो ये कितनी एज थी, सिर्फ 32 ईयर्स थे, ठीक है. सिर्फ 32 ईयर्स एक एवरेज लाइफ थी
एक इंडियन की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमारे पास है हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। और ये पॉवर्टी क्यों थी? बिकॉज मेजॉरिटी जो लोग हैं वो डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे नो डाउट इनकम तो जनरेट होती है, बट जो रिटर्न्स हैं वो बहुत कम होती हैं बिकॉज अनसर्टेनिटी थी एग्रीकल्चर पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।